हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का जो मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है उसके 3.2 चैप्टर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाले वीडियो भी आप जाके जो है सो देख सकते हैं। और अगर आप इस चैप्टर पे यानी इस चैनल पे आपको पूरे मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन और जो भी एजुकेशनल वीडियो है या जो भी आप लोगों की राय होगी वैसा भी वीडियो, पहले हम जो मैथ का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो पूरा सीरीज खत्म करेंगे 15 चैप्टर तक का। उसके बाद जो भी अलग से भी क्वेश्चंस होगा वो भी आपका सॉल्यूशन इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। और जल्द ही हम यहाँ पे इस चैनल पे आपको भूगोल का और साइंस सब का जो भी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के बुक का उस सब का सॉल्यूशन आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। और चलते हैं तो शुरुआत करते हैं। तो जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण को देख रहे हैं और ये मैं हूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक पर हम लोग जो बात करने वाले हैं कि निम्नलिखित समस्याओं का रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उसे ग्राफिक विधि से हल करना है। जैसा कि हम लोगों ने 3.1 में जो हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से ग्राफ को बनाना है, मतलब समीकरण बनाना है और उसे हल करना है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले पेज पे। तो ठीक है, तो अगर चलते हैं तो देखते हैं किस तरीके से बोल रहा है कि कक्षा 10 है, उसमें 10 विद्यार्थियों को एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया गया है। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी ग्राफिक विधि से। तो ठीक है दोस्तों, देखेंगे हम लोग इसमें मान लेंगे कि कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी बराबर है 10, ठीक है। तो विद्यार्थी तो लड़का और लड़की को मिला के भी होगा, तो मैं मान लूंगा कि लड़का बराबर x, तो लड़की क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी आपको y, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार बोल रहा है क्या कि लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है लड़की की संख्या, यानी कि y जो है वो x से 4 ज्यादा है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो समीकरण बन के आया है, एक आया है x प्लस वाई बराबर 10 और एक आया है y बराबर x प्लस 4, ठीक है। दो समीकरण आए, अब हम इसको जो है सो अगले पेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला समीकरण है क्या कि x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब ग्राफिक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा दोस्तों, ये आपको बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। तो एक बार हम लोग x बराबर 5 रख लें, तो x बराबर 5 रखने पर क्या होगा कि 5 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 माइनस 5, यानी कि y बराबर हो गया 5, ठीक है। अगर x 5 रखेंगे तो y भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी प्रकार एक बार हम लोग x बराबर जो है सो 6 रख लेते हैं। 6 रखने पर, समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा कि 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर हो गया 4, y बराबर हो गया, ये क्या हो गया, y बराबर हो जाएगा 4। अगर हम लोग x बराबर 6 रखेंगे तो इस फर्स्ट समीकरण के लिए हमारा जो समीकरण है वो 5 5 आ गया है और 6 4 आ गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण की बात करेंगे। तो समीकरण 2 में क्या है कि एक y बराबर है x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद एक बार हम लोग x बराबर 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 0 प्लस 4, यानी कि y आ गया 4, ठीक है। उसी प्रकार से एक बार हम x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या आ जाएगा, y बराबर 2 प्लस 4 यानी कि 6। तो अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर हमारा 6 आ जाएगा। तो x बराबर अगर 0 तो 4 और 2 तो 6, ठीक है। हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पेज पे और इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जैसे कि
पहला समीकरण है, तो पहला समीकरण के लिए x5 y5, x 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे 5 आया, ठीक है, और y भी 5, 1 2 3 4 5 यानी यहाँ पे जो आएगा वो आएगा मेरा 5 5, ठीक है। फिर दूसरा है 6 4, x बराबर 6 y बराबर 4 यानी यहाँ पे x बराबर 6 y बराबर 4, ठीक है। ये ऐसे करके मेरा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो गया, ठीक है, लगभग ऐसे ही जाएगा और ये ऊपर वाले लाइन से मिलते हुए आएगा, इसमें मिल जाएगा, फिर ये ऊपर वाले लाइन से ऐसे ही मिलते आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये मेरा किसके लिए प्लॉट हुआ है ग्राफ, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए। अब हम लोग प्लॉट करेंगे दूसरे समीकरण के लिए, ठीक है। तो जो सेकंड वाला है कि y बराबर x प्लस 4, तो x 0 y 4, x है 0 y है 4 यानी 1 2 3 4 यानी यहाँ पे x 0 y 4। उसी प्रकार से एक है 2 6, x 2 y आया 6, ठीक है, x 2 y 6, ठीक है। जब x 2 और y 6 जब हम लोग करेंगे तो ये भी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, ठीक है, सॉरी 4 5 6 यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 2 6 आ गया, इसको इस तरीके से हम लोग आपस में मिलाते जाएंगे क्रॉस करके, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, ठीक है। तो यानी ये कहाँ काट रहा है, 7 पे, यानी कि x को 3 पे काट रहा है, y को 7 पे काट रहा है, ठीक है। देखिएगा ये 3 रहा, ठीक है, और ये 7 रहा, देखिए इस बार आंसर सही आ गया ना। तो x बराबर आया 3 और y बराबर आया 7। तो यानी जो लड़का होगी, लड़का का संख्या 3 और लड़की जो होगी वो 7 हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया, तो हमें दोनों का मूल्य निकालना। तो हम बस सिंपल मान लेंगे कि एक का x और एक का y, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है, रुपया, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, 5x प्लस 7y बराबर 50 रुपया, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य हो जाएगा 46 रुपया, ये समीकरण 2 हो गया। यानी हमारे पास दो समीकरण आया, एक आया 5x प्लस 7y बराबर 50 और एक आया 7x प्लस 5y बराबर 46, ये फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, ठीक है, दो समीकरण है। अब हम लोग दोनों समीकरण को क्या करते हैं, लिख लेंगे अपने कॉपी पे, इस पेज पे, कि 5x प्लस 7y बराबर 50, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें, बनाना चाहे तो बना के देखेंगे, बस दो ही निकालना है, एक x और एक y, ठीक है। तो एक बार x बराबर हम लोग यहाँ पे जो है 3 रख लेते हैं, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 5 गुने 3 प्लस 7y बराबर 50, यानी कि 7y बराबर 50 माइनस 15 यानी कि 35, तो y बराबर हो जाएगा 7y है, तो y बराबर हो जाएगा 35/7 यानी कि 5, तो यानी यहाँ आ जाएगा 5। इसी प्रकार से एक बार हम जो है y बराबर 0 रखने पर, y बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 गुने 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, तो x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 10, ये समीकरण दूसरा हुआ। तो फर्स्ट समीकरण के लिए हमारा जो आया वो 3 5 आया और 10 0 आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे समीकरण की बात करेंगे, ठीक है। सेकंड समीकरण है कि 7x प्लस 5y, 7x प्लस
5y बराबर 46 है। ठीक है, थोड़ा सा अल्टर है तो तभी देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हो सकता है ये। अगर इसमें से हम 7x है ना, तो अगर 2x बराबर -2 रखने पर तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। x बराबर -2 रखने पर तो 7 गुने -2 प्लस 5y बराबर 46, तो यानी कि देखिए -14 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 प्लस 14, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5y बराबर 60/5 कट के हो गया 12। यानी कि अगर इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पे, तो जो मेरा x होगा यहाँ y होगा। x हो जाएगा आपका -2, y हो जाएगा 12। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे y का वैल्यू हम जो है सो y का वैल्यू भी अब हम यहाँ 2 रख लेते हैं। y बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 5 गुने -2 बराबर 46। ठीक है, तो 7x बराबर 46 माइनस 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो 7x बराबर 56, तो x बराबर हो जाएगा 8। x बराबर हो जाएगा 8 जब हम लोग y बराबर रखेंगे -2। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड का आया -2 12 -2। ठीक है, चलते हैं इस पर, ये 0 है। तो पहला समीकरण के लिए हम लोग लेंगे कि x 3 y 5, x हो गया 3, y हो गया 1 2 3 4 5, x 3 y 5। ठीक है, उसके बाद है 10 10, यहाँ 10 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10 10। इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो देखिए दोस्तों, आराम से मिला रहा हूँ इस लाइन बाय लाइन। अबे यार मिल का नहीं रहा। ठीक है, आई थिंक ये सही है ना, 1 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से 10 10 सही है ना, 10 सही है। हाँ अबे यार गलती हो गया था, 3 5, मतलब इसको मिलाएंगे ना तो वो इससे मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम लोग दूसरा निकालेंगे कि एक है -2 12, x बराबर -2, x बराबर -2 और ये हो जाएगा 12, -2 होगा 12 यानी ये। ठीक है, -2 और 12। ठीक है, उसके बाद है 8 -2, x बराबर 8, x बराबर 8, y बराबर -2। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये नीचे की तरफ जाते जाएगा और इसी तरीके से ये नीचे ऐसे करके आएगा, मतलब ये कट के यहाँ पे कटेगा। ठीक है, और ये इस जिस पॉइंट पे कटेगा वही मेरा वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो जो हमारे समीकरण का वैल्यू जो आ रहा है वो आ जाएगा आपको, 1 मिनट आंसर बता देता हूँ कि अगर आप लोग का कॉपी पे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे ना तो जो इसका आंसर होगा वो आ जाएगा 3 5। वो एक दूसरे को यानी कहाँ पे कटेगा 3 5 पर, अरे वाह 3 5 पर ही कटा। ठीक है, वो एक दूसरे को कहाँ पे कटेगा 3 5 पे कटेगा, यानी जो x बराबर हो जाएगा 3 और y बराबर हो जाएगा 5, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी x किसका माने थे, तो जो एक पेंसिल का मूल्य होगा, यानी अगर हम लोग आंसर निकालना चाहें तो जो आपका एक पेंसिल का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया।
ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन। अब देख सकते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को हमें A1 बट्टा A2 और इसके बीच में हमें दिखाना है कि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या कि बोल रहा है कि अनुपातों को A बट्टा मतलब A बाई A1 बट्टा A2, B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा C2 के फॉर्म में लिखना है और हमें बताना है कि ये कौन समांतर होगा, संपाती होगा। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास दो समीकरण है, जैसे दो चर एक A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और एक A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अगर आपके पास दो समीकरण दिया गया है, यदि अगर आपके पास दो समीकरण है तो इसको अगर हम लोग बट्टा में हल करेंगे तो पहला केस बनेगा यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बड़ा A1 बट्टा A2 बराबर नहीं B1 बट्टा B2 के, तो इसकी जो रेखा होगी वो क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। वो क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, आपके पास एक दूसरा केस आ रहा है, हर एक को समझाऊंगा, बस पेशेंस रखिए। दूसरा केस आ रहा है, ठीक है, दूसरा केस आ रहा है कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर हो B1 बट्टा B2 के, बराबर नहीं हो C1 बट्टा C2 के, तब समांतर रेखा होगी। तब कैसी रेखा होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब एक तीसरा केस आ जाएगा कि यदि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2, तो यह संपाती हो जाएगी। तब यह जो होगी वह संपाती होगी। तो बस याद रखना क्या कि अगर पहले कट जाएगा तो एक बिंदु प्रतिच्छेद, मतलब क्या कि ये इस तरीके से दो लाइन एक दूसरे को काटेगा। समांतर होगा का मतलब होगा कि ये ऐसे लाइन जा रहा है और ये एक दूसरे के समांतर इस तरीके से जाएगी। संपाती का मतलब होता है कि ये एक लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन और चली जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे एक लाइन L है और एक लाइन M है, तो दोनों एक दूसरे लाइन पर ही जा रही है। ठीक है, तो अगर प्रतिच्छेदी अगर दोनों बराबर नहीं है तो संपाती कटेगा एक बिंदु पर, उसके बाद अगर दोनों बराबर जा रहा है तो ये समांतर होगा और एक दूसरे के ऊपर जा रही है तो समांतर। ठीक है, तो ये था पूरा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या है, इरेज नहीं करता हूं, अगले पेज पे चला जाता हूं। क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और एक है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। मेरे पास दो समीकरण है, इसको जा रहा हूँ अगले पेज पे बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। उसी प्रकार से 7x प्लस 6y माइनस 7 बराबर है 0। ये समीकरण वे 1 है, ये 2 है। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 की तुलना अब लिखेंगे हम लोग। समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 5, A2 हो जाएगा 7, B1 हो जाएगा -4, B2 हो जाएगा 6, C1 हो जाएगा 8 और C2 हो जाएगा -7। ये रहा मेरे पास। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे क्या कि 5/7। अब 5/7 -4/6 8/-7। यहाँ देखेंगे कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यह एक बिंदु
पर प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन है, तो हम लोग एक एक इक्वेशन को डील करेंगे। तो पहला इक्वेशन है, यानी हम लोग सेकेंड वाले की बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड में है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। उसी प्रकार से 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 की तुलना वैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या हो जाएगा कि यहां देखेंगे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 आ जाएगा आपका 9 3 12। ठीक है, ये आ जाएगा 18 6 24। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 9 बट्टा 18 3 बट्टा 6 12 बट्टा 24। तो अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये 1 बट्टा 2 आया, ये भी 1 बट्टा 2 आया, ये भी 1 बट्टा 2 आया। यहाँ a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। सभी आपस में क्या है, बराबर है। तो रेखा जो होगी वो क्या होगी, संपाती होगी। रेखा क्या होगी, संपाती। ठीक है, तो इतना याद रखना। अगला है थर्ड नंबर की 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं उस इक्वेशन को। क्या कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और यहाँ पे है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। ठीक है, अब रेड पेन से बना देता हूँ, नहीं पेन चेंज करना चाहिए। ओके, ठीक है। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 यहाँ जाएगा 6 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे 0 होना 10, यहाँ पे 9 माइनस 1 और यहाँ पे 2। अब लिखेंगे 6 बट्टा 2 बराबर माइनस 3 बट्टा माइनस 1 बराबर 10 बट्टा 9। ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 बट्टा 1। ये तो बराबर होना, ये बराबर नहीं होगा। यहाँ a1 बट्टा a2 बट्टा a2 a1 बटा a2 बराबर है b1 b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। यहाँ पे देखेंगे ये बराबर नहीं है और ये आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक है। अब हो गया a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, यानी यहाँ फिर से लिख दो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 के है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो ये रेखा क्या होगी, आपस में समांतर होगी। क्या होगी, समांतर रेखा होगी। ठीक है, आगे की तरफ चल रहा हूँ। इसमें क्या हो गया, नहीं इसमें ग्राफ का काम नहीं है। ओके, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि ये युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, चलिए
तो इसमें भी वही काम करना है क्या कि यदि अगर असंगत, यदि a1 बट्टा, याद रखना a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टा b2 के, तो संगत होंगे। और यदि अगर a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो ये भी संगत होंगे क्योंकि इसका हल निकल रहा है। लेकिन यदि अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हुआ, सॉरी, बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, तो यह असंगत हो जाएंगे, असंगत होंगे। ठीक है, यानी कि अगर प्रतिच्छेदी हो तो संगत होंगे, अगर संपाती हो तो संगत होंगे, लेकिन समांतर हो तो संगत नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हमें याद रखना है कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7, ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5, तो मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार से 2x माइनस 3y बराबर 7 है, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है ना, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर a1 बराबर हो जाएगा 3, a2 बराबर हो जाएगा आपके पास 2, b1 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा माइनस 3, c1 हो जाएगा माइनस 5 और c2 हो जाएगा माइनस 7। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो देखेंगे 3 बट्टा 2 बराबर है 2 बट्टा माइनस 3 के, बराबर है क्या माइनस 5 बट्टा 7 के, तो देखेंगे ये भी बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि यहाँ a1 बट्टा a2 सॉरी बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो संगत हल होंगे। हल क्या होंगे, संगत हल होंगे, संगत हल होंगे। तो क्या बोल रहा है कि अरे संगत है या संगत है, तो ये संगत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चल रहा है। अब यहाँ पे उतना नहीं लिखे, सीधे हल करते हैं। तो अब यहाँ पे भी मान लेंगे समीकरण 1 की तुलना, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 कितना है 2, b1 कितना है माइनस 3 और c1 कितना है, ये इधर जाएगा, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, इसको मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो c1 हो जाएगा माइनस 8, c2 हो जाएगा माइनस 9, यहाँ हो जाएगा माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पे हम बट्टा करते हैं, तो 2 बट्टा 4 माइनस 3 बट्टा माइनस 6 माइनस 8 बट्टा माइनस 9, तो ये नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, ये हुआ 1 बट्टा 2, ये भी हुआ 1 बट्टा 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, तो इसके असंगत हल होंगे, क्या होंगे, असंगत होंगे। ये समीकरण असंगत है क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, अगले पर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसका भी समीकरण की तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 बट्टा 2x प्लस 5 बाई 3y माइनस 7 बराबर 0 और 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे समीकरण की तुलना करेंगे तो वही a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 आ गया मेरे पास 3 बट्टा 2, a2 आ गया 9, ये आ गया 5 बट्टा 3, ये आ गया माइनस 10, ये आ गया माइनस 7, ये आ गया माइनस 14। ठीक है, 3 बट्टा 2 पूरा बट्टा 9 बराबर है क्या, 5 बट्टा 3 बट्टा 10 बराबर है क्या, माइनस 7 बट्टा माइनस 14। तो दोस्तों इसको जब हल करेंगे तो देखेंगे 3 बट्टा 2 इधर आ जाएगा 18 बराबर 5 बट्टा 15 बराबर, ये माइनस माइनस कट गया 7 बट्टा 14।
जब इसको काटेंगे तो ये होगा 1/6, ये काटेंगे तो होगा 1/3, ठीक है। इस काटेंगे तो होगा 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसके और संगत हल होंगे, इसके क्या होंगे, संगत हल होंगे, ठीक है। अगले पे चलते हैं, चौथा नंबर। ठीक है, क्या होगा, ओह ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समीकरण है, तो मेरे पास आ गया 5x माइनस 3y माइनस 11, सॉरी 11 बराबर 0, और यहाँ आ गया माइनस 10x प्लस 6y माइनस माइनस प्लस 22 बराबर 0। तो यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ आ गया 5 माइनस 3 माइनस 11 22, यहाँ 6, यहाँ माइनस 1 10। अब यहाँ देखेंगे कि 5/-10 बराबर -3/6 बराबर -11/22, कट के हो गया 1/2, यहाँ भी हो गया 1/2, यहाँ भी हो गया 1/2, सभी माइनस में, वो भी यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखिए यहाँ पे क्या है, -1/2 बराबर -1/2, सभी आपस में क्या है, बराबर है, तो ये क्या होंगे, संगत हल होंगे। संपाती है तो क्या होंगे, संगत होंगे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 5वां नंबर पे। 5वां नंबर यार, पेन लेना है, ठीक है। अब यहाँ भी आ जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, और यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा A1 हो जाएगा 4/3, B1 हो जाएगा 2, और C1 हो जाएगा -8, A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 3, और C2 हो जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 4/3/2 बराबर 2/3 बराबर -8/-12। अब इसको इधर नीचे लेके आएंगे तो 4/6 बराबर 2/3 बराबर, ये कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3। यहाँ देख रहा हूँ तो ये भी 2/3 आया, यानी 2/3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3 है। तो इसके जो हल होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो इसके हल संगत होंगे। इसके हल क्या होंगे, संगत। अब हमें चेक करना है कि अगर इसके संगत हल है तो इस ग्राफी विधि से हमें हल करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग समीकरण की तुलना करेंगे कि क्या होगा। अब यहाँ समीकरण 1 है मेरा कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो पहले संगत चेक करना है, तो x प्लस वाई बराबर -5 बराबर 0 और 2x प्लस 2y -10 बराबर हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे इसका संगत चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे तो A1 बराबर हो जाएगा 1, B1 बराबर हो जाएगा 1, और C1 बराबर हो जाएगा -5 यार, यहाँ काम नहीं कर रहा।
यहाँ आएगा -5, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं A2 पर। A2 आ जाएगा आपका 2, B2 आ जाएगा आपका 2 और C2 आ जाएगा आपका -10। ये है -5। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग हल करेंगे। तो 1/2 बराबर क्या, 1/2 बराबर -5 बट्टा -10 है। यानी कि यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो इसके संगत हल होंगे। क्या होंगे? संगत हल होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो x + y बराबर 5 है और 2x + 2y बराबर 10 है। तो संगत हल होंगे, तो इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि x + y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से देखेंगे कि किस तरीके से हल होगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, ओके। तो x बराबर एक बार हम लोग 0 रख लेते हैं। x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 + y बराबर 5। ठीक है, तो y बराबर आ गया 5। एक बार y बराबर 0 रख लेते पर, रखने पर जब एक बार y बराबर 0 रख लेंगे तो 0 प्लस x + 0 बराबर 5। तो x बराबर भी आ जाएगा 5, यानी कि ये 0 रखेंगे तो ये 5 और ये 5 रखेंगे तो ये 0। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे समीकरण पर हम लोग चलेंगे। तो दूसरा समीकरण है आपका कि 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो हम एक बार x बराबर यहाँ पे कुछ और रख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ देखेंगे क्या कि 2x + 2y बराबर 10 है। x यहाँ y, यहाँ x बराबर एक बार हम लोग 4 रख लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर, जब हम लोग x बराबर 4 रखेंगे तो 2 × 4 + 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10 - 8, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 1, y बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से एक बार y बराबर 4 रखने पर, y अगर हम लोग 4 रखने पर क्या हो जाएगा? 2x + 2 × 4 बराबर 10। तो 2x + 8 बराबर 10 हो गया। तो 2x बराबर 10 - 8, तो x बराबर हो जाएगा 2/2, यानी कि 1, यानी ये 1 ये 4। ठीक है, तो एक बार हमें को आया था 5 0 0 5, इसमें आया है 4 1 1 4। ठीक है, तो हम लोग अब इस पेज पे आके इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक बार हम लोगों ने पहले समीकरण के लिया था 0 5, तो x 0 x 5 y 0 यहाँ पे, इस बार यहाँ 5 यहाँ 0। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ गया 0 5 5 0, यहाँ आ जाएगा 0 5। उसके बाद ये पहला हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, तो दूसरा का है
ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड है 4 1 1 4, पहले 1 फिर ये 4 यहाँ पे कटा, फिर यहाँ पे 4 1 यहाँ पे कटा, यानी ये भी रेखा आपस में क्या हो गई, संपाती हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम ये चेक करने की संपाति है, तो इसको देखेंगे कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे कि a1 बराबर 1, a2 बराबर b1 बराबर माइनस 1 और c1 बराबर माइनस 8, यहाँ a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 1/3 बराबर माइनस 1/-3 बराबर माइनस 8/-16, ये कट जाएगा, बचेगा a1 बट्टा a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है, ये कट के हो जाएगा 1/2, 1/2। तो इसकी यह असंगत है, ये क्या है, असंगत है। तो जो ही असंगत है तो इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। तो इसको हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे कि जिसका संगत है उसी को हल करना है, जिसका संगत नहीं है उसका हल नहीं करना है। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 देखेंगे, यहाँ पे 2 1 माइनस 6, यहाँ पे माइनस 4 माइनस 2 और यहाँ पे 4। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो 2/4 बराबर 1/-2 बराबर माइनस 6/-4, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 बराबर है 1/-2 नहीं है। ठीक है, किसके, ये 3/2 के, 3/2 के। तो इसके यह संगत होगा, ये क्या होगा, संगत होगा। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हल अब करने वाले हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये रहा मेरा इक्वेशन। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन पहले हम लोग लिख लें क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो लिख सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 6 और 4x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो अब यहाँ से इस समीकरण को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, अब यहाँ पे हम x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 प्लस y बराबर 6। तो x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 6 माइनस 2 दूनी 4, तो y बराबर भी आ गया 2, y बराबर भी आ गया 2। इसी प्रकार से हम लोग जो है वो x बराबर एक बार 0, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर जब हम लोग x बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुने 1 प्लस y बराबर 6, तो 2 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4, यानी y बराबर हो जाएगा 4, y 4 और x हो जाएगा 1। ठीक है, तो पहले समीकरण के हमारे आ गया 2 1 और 2 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड समीकरण पे चल रहे हैं। सेकंड समीकरण पे चलेंगे क्या कि 7x प्लस, सॉरी ये दूसरा है, 4x माइनस 2y बराबर 4 बराबर 0। ठीक है, सॉरी बराबर 4 है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से बना लेंगे ग्राफ।
यहाँ x, यहाँ y, ठीक है। तो अब हम x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 समीकरण में रखने पर x बराबर 0, तो 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस 2y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा -2, y बराबर हो जाएगा -2, x बराबर हो जाएगा 0। इसी प्रकार से अगर हम लोग y बराबर 0 रख लें, y बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 गुने 0 बराबर 4, तो 4x बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा, मेरे लफ्ज़ सेंटर पे होता ही नहीं है, x बराबर हो जाएगा 4/4, यानी x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ नहीं हो सकता, ये सेंटर है, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 1 और y बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो यानी हम लोग का जो दूसरे वाले का निकला है वो ये पहले वाले का, दूसरे वाले का है कि 0 - 2 और 1 0, ठीक है। चलते अगले पेज पर। अगले पेज पर हमारा ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग रेड पेन यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 है, तो पहला समीकरण के लिए हम लोग बात करेंगे 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 उसके बाद है 1 4, यानी x1 y4 1 4, ठीक है। इस तरीके से को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला देखेंगे 0 - 2 x0 y -2, यानी यहाँ पे, और 1 0 x1 y0 x1 y0 है x1 y0, ठीक है। इस तरीके से, यानी ये इस तरीके का ग्राफ, सॉरी x0 y -2 x0 y -2, यानी यहाँ पे ना आएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे कटेगा x0 y, तो यहाँ से ये इक्वेशन इस तरीके से, यानी ये जो लाइन है ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगी। तो ये एक दूसरे को जो है वो जाते वक्त एक दूसरे को कहीं पे तो काटेगी, और वो जिस स्थान पे काटेगी उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, 1 मिनट मैं बता दे रहा हूँ, ये एक दूसरे को 2 पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। किस पे इंटरसेक्ट करेगी, 2 पे। तो यानी ऐसे गए तो ये, सॉरी यार, यहाँ ना ऐसे जाएगा तो ये इस तरीके से काटेगी, तो यानी x बराबर भी 2 आया और y बराबर भी यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कि पहले इसका चेक करेंगे कि ये संपाती हल है या असंपाती हल है, ठीक है ना। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो 2 - 2 - 2 -5 -4 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे हल करेंगे तो देखेंगे कि a1 यानी 2/4 बराबर -2/-4 बराबर -2/-5, यानी ये कट के, यानी ये 2/4 बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर नहीं है c1/c2, तो ये असंगत है। ये क्या है, असंगत है, यानी इसके कोई हल नहीं होंगे, इसको जो है तो कोई हल नहीं होंगे, तो इसको इसी जगह पर हम स्किप करके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अब हम लोग 5वें नंबर पे आ गए हैं, कि अब हमको इस लैंग्वेज को सेटिंग करके करना। बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया हुआ है, तो हमें बीमाई निकालना है। तो हम लोग इसी वजह से निकालेंगे। तो देखेंगे कि हम मानेंगे
माना कि चौड़ाई चौड़ाई बराबर x, चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर y हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से चल जाए तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस सॉरी तो y बराबर, इसको इरेज कर दो, ठीक है, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा x प्लस 4, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अर्ध परिमाप देखिए, परिमाप बराबर होता है आयत का कि 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा क्या, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो इसका संगत हल नहीं, तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण मेरे पास जो आया है वो है x माइनस वाई बराबर -4 और उसके बाद एक समीकरण आया है x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, दोनों का हम लोग अब हल करने वाले हैं। ठीक है, अगला है x प्लस x माइनस वाई बराबर 4, क्या है x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, अगला हम x बराबर, एक बार यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर वैल्यू आसान आता है इसलिए 0 रखते हैं। ठीक है, 0 माइनस वाई बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर -4, वाई बराबर आ गया 4, y बराबर 4, x बराबर 0। इसी प्रकार से एक बार हम लोग x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, जब अगर हम लोग x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4 बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर -4 माइनस 2, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा -6, तो y बराबर आ गया 6, y बराबर 6, y 6 और x हो जाएगा 2। ठीक है, यानी इसके लिए आ जाएगा 0 2 और 4 6। अब अगले पर चलते हैं। अगला है ठीक है कि x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, x वाई। अब यहाँ पे x बराबर 18 रखने, 18 नहीं रखेंगे, x बराबर 18 रखने पर, 18 रखने पर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 18, यानी x 18 तो y भी क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, एक बार x बराबर 20 रखने पर, x बराबर 20 रखने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 20, तो y बराबर हो जाएगा 16, y बराबर हो जाएगा 16 और x बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, यानी कि 20, 18 18, एक आएगा 18 18 और 20 और 16। ठीक है, चलिए हम लोग अब चलेंगे अगले पेज पर जहाँ पे मेरा ग्राफ रखा हुआ है। इस ग्राफ पे हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आ जाना चाहिए, लगभग ही आएगा क्योंकि ग्राफ है। तो पहले समीकरण के लिए 0 4 है, x बराबर 0 y बराबर 4, यानी यहाँ पे यहाँ आ गया 0 4। इसके बाद है 2 6, x 2 y 6, 2 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं 18 18, x 18 y भी x 18 और y भी आ गया 18, नहीं है ऊपर फॉल्स हो गया। ठीक है,
तो क्या करेंगे, चलिए तो इस तरीके से अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो मेरा जो आंसर होगा, तो मैं आंसर निकाल के आप लोग को यहाँ बता दे रहा हूँ कि x माइनस वाई बराबर, आप ऐसी तरीके से लंबा ग्राफ ले लीजिएगा। ये ग्राफ आई थिंक छोटा पड़ गया, ठीक है, एक बराबर, चलिए कोई नहीं, हम लोग पीछे आके ही थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अगर हम लोग y बराबर भी 16 आ गया, 20 आ गया, तो 20 ज़्यादा आ जाएगा, 15 नहीं ले सकते, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व भी करके बता देते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आगे आपको सीखना ही है तो कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर है -4 और x प्लस वाई बराबर है 36। तो इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 32, तो x बराबर आ जाएगा 16, और x बराबर जब 16 आ जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 30, 20, यानी एक दूसरे कट के ये एक दूसरे पे जाके 16, 20 पे कटेगा, यानी कि लंबाई अगर हम बात करेंगे तो जो लंबाई होगी वो 20 मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई होगी वो 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। अगला है कि समीकरण दो चर एक ऐसी समीकरण और लिखिए कि जिससे कि युग समांतर हो जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो हमको देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो एक और समीकरण लिखना है ताकि ये सब प्रतिच्छेदी हो। तो प्रतिच्छेदी होने के लिए हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 है ना, तो बस बराबर नहीं होना चाहिए, तो 3x प्लस 5y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। ये जो मेरा होगा, तो ये दूसरा आपका आंसर हो गया। कुछ भी और लिखना है, दूसरा समांतर रेखाएं हों तो अनुपात, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर होना चाहिए b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2 का। और यहाँ पे भी मेरा क्या था कि a1 बट्टा a2 बराबर है नहीं है c1 बट्टा c2 का, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण जो है वो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम बराबर लिख लेते हैं, तो 4x दुगुना कर देते हैं प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0। ये मेरा जो समीकरण होगा ये दूसरे के लिए हो गया। हम लोग अब तीसरे के लिए चल रहे हैं। तीसरे के लिए बोला संपाती होना चाहिए, क्या संपाती, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 बराबर हो जाए c1 बट्टा c2, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 के फॉर्म में आ गया। तो मेरा जो इक्वेशन होगा वो ये रहा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट का जो आंसर हुआ ये हो गया कि 3x प्लस 5y बराबर -8। दूसरा का आंसर हो गया क्या, ये क्या 4x प्लस 6y माइनस 10 बराबर 0। और तीसरा का आंसर हो गया 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद कि आपने पैसेंस बनाकर वीडियो को पूरा देखा। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका सुविधा दूंगा। और आपको जो भी PDF होगा, इसका जो आंसर का PPT होगा वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।